गुड आफ्टरनून बच्चों। तो तुमने मुझे फिर सैटरडे वाली क्लास का गलत बता दिया था। सबने बड़ी कॉन्फिडेंटली कहा था कि सर और कोई तो क्लास है नहीं। हम्म। और बच्चों, कल वाला टेस्ट कैसा हुआ आपका आई स्मार्ट? क्यों हर्षित, आपने दिया क्यों नहीं? आदित्य ने भी नहीं दिया? क्यों आदित्य? दिया क्यों नहीं तुमने? अच्छा, ठीक। बच्चों, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था पिछली क्लास में, आई थिंक 3 लोगों ने मेरे को आंसर्स भेजे थे, अ, जिनके सही थे। आदित्य, आशीष और विदुषी। प्लीज करेक्ट मी, मैं सही कर रहा हूँ या मैं कोई मिस कर रहा हूँ किसी को? हम्म। मतलब एक्चुअली ऐसा था कि आप, बच्चों मैंने किसी को मिस तो नहीं किया, मुझे ये बताओ। निष्ठा ने भी भेजे थे मुझे, निष्ठा के आंसर्स में थोड़ी सी गड़बड़ थी। हम्म, और आप 3 ही थे ना? और कोई तो नहीं था जिसको मैं मिस कर रहा हूँ बाय एनी चांस? हम्म। तो तो बच्चों मतलब सिर्फ मोस्ट प्रोबेबल वाले आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ थी। अ, बाकी तो ठीक था आप लोगों का। मतलब VRMS भी एवरेज तो ठीक था बेसिकली बच्चों। अ, क्या है उसमें?
मतलब आउट ऑफ गिवन डाटा जो आप मतलब बेस्ट आंसर कर सकते थे मोस्ट प्रोबेबल का, मतलब एक जो गलती होती है वो ये है, मतलब जो आप में से कुछ लोगों की हुई भी, कि मोस्ट प्रोबेबल के लिए आप मतलब कौन से ग्राफ की पीक चेक करते हो? एक सेकंड बचो, प्लीज थिंक ओवर इट। हाँ, तो उसमें 1/n dn/dv वाले ग्राफ से देखते हैं हम, ठीक है, एंड नॉट जस्ट dn/dv, राइट? या उसको मतलब अगर हम सिंपल लॉजिक से सोचें, उसका लॉजिक क्या था कि बेसिकली हमें क्या बताना था, मतलब मोस्ट प्रोबेबल का क्या मतलब है, ऐसी स्पीड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की है, राइट? तो यहां पे हम जो बता सकते थे वो ये है, मतलब यहां से तो आपको क्या पता है कि भाई 0 से 10 जो स्पीड है वो मतलब अब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे इस ग्राफ से? एरिया लेके, है ना? तो जब आप एरिया लोगे तो आपको ये दिख गया कि 15 से 30 वाली जो रेंज है वो कितने मॉलिक्यूल्स की हो गई? 450, सॉरी 900, इजंट इट? ये बात समझ आ रही है बच्चों? जब हम एरिया लेंगे, हर पोर्शन का एरिया क्या देगा कि उस पोर्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो तो 10 से 15 वाले के अंदर जो आपके मॉलिक्यूल्स आए वो आए 450, और 15 से 30 के अंदर जो मॉलिक्यूल्स आए वो कितने आए? 900। तो हम मोस्ट प्रोबेबल किसको बोलेंगे? हम ऑफ कोर्स एक एग्जैक्ट वैल्यू तो हम बता नहीं सकते, हम तो एक रेंज ही बता सकते हैं। मतलब हम निकाल नहीं सकते वो एग्जैक्ट, क्योंकि इसके फर्दर तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन दी नहीं हुई। तो मतलब बेसिकली हमारा आंसर 15 to 30 बन जाएगा। क्या ये बात समझ आती है बच्चों कि वो 10 to 15 नहीं होगा, रादर 15 to 30 होगा? मतलब 15 to 30 वाले में मतलब ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। जिन्होंने आंसर्स भेजे थे मुझे, आदित्य, आशीष, विदुषी, आप बताओ, ये बात क्लियर हो रही है? हाँ, नो डाउट कि वो फंडामेंटली थोड़ा सा गड़बड़ है, कि मतलब मोस्ट प्रोबेबल का मतलब ही है कि एक सिंगल स्पीड, बट आप ऐसे कह लो कि चलो कि मतलब 15 से 30 के बियॉन्ड आप बता नहीं सकते।
अच्छा निष्ठा, ऐसा मैंने उल्टा किया था क्या? अच्छा एक मिनट मैं चेक करूं। नहीं मैंने निष्ठा आपको उल्टा लिख दिया। मतलब 15 to 30, आई थिंक वो बाकियों ने शायद मुझे 15 मतलब वैसे भेजा था, तो मैंने आपको भी सीधा ही लिख दिया होगा। तो मतलब हम 15 to 30 कह सकते हैं, ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं कह सकते। नहीं मतलब बच्चों, मैंने जो भी लिखा व्हाट्सएप पे प्लीज इग्नोर। मतलब आंसर इज 15 to 30, मेरा मतलब वो था। ठीक है। आ, तो बट यस, मतलब मैं आप तीनों को बच्चों जो मैंने कमिट किया था, आई गिव यू अ ट्रीट। मतलब क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल तो एनीवेज मतलब इतना क्लियरली आप निकाल नहीं सकते थे, बाकी दो निकाल सकते थे, वो आपके सही थे। ठीक है। ओके चलो बच्चों ये डिस्कस करते हैं। अ, इसमें बताओ बच्चों, Exercise 01, Exercise 0, ए पार्ट। 7th क्वेश्चन। सी, यू आर गिवन की पीवी स्क्वायर इज कांस्टेंट, इसको आप कन्वर्ट करो तो वो क्या बन गया, v इंटू टी इज कॉन्स्टेंट, राइट। और आपको ये भी कहा हुआ है कि वो एक्सपैंड कर रहा है, तो v बढ़ रहा है तो मतलब t कम हो रहा है। ए पार्ट डन बच्चों। ओके, बी पार्ट। बी में बच्चों कोई डाउट? मुझे बी फोर्थ बताओ बच्चों कैसे किया। सिचुएशन क्या है, एक में मतलब एक तो आपको कहा है कि नॉन कंडक्टिंग कंटेनर्स हैं, मोनोटॉमिक डायटोमिक, इनिशियल दे दिया, मतलब इनिशियल प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम दिया हुआ है। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ प्लीज आपने बच्चों कैसे किए। एक तो मुझे ये बताओ कि मतलब फाइनल आपको क्या पता है, क्या क्या आपको फाइनल कंडीशंस पता है, जब हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा।
एक तो हमें ये पता है कि फाइनली, मतलब जब आपने ये ओपन कर दिया स्टॉप कॉक, तो फाइनली सारी गैस का प्रेशर एक ही हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, है ना, और टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा। बच्चों इन दोनों को सेम करने का लॉजिक क्या हुआ? मतलब व्हेन वी से प्रेशर सेम, हम क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब अब सारी की सारी गैस, मतलब अब तो आपस में कांटेक्ट में है, तो इसलिए वो एक ही प्रेशर बन जाएगा, राइट? अलग अलग प्रेशर नहीं हो सकते। मतलब अगर होंगे भी तो क्या होगा, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगी। तो मतलब अगेन स्टेडी स्टेट वाली बात है ये, कि फाइनली तो जाके प्रेशर हर जगह सेम होना पड़ेगा। और टेम्परेचर क्यों सेम होना पड़ेगा? नहीं तो तब तक आपस में एनर्जी शेयर होती रहेगी। तो कब एनर्जी शेयर होनी बंद हो जाएगी? जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा, इजंट इट? तो हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि प्रेशर भी सेम हो जाएगा फाइनली, और टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा। अब यस बच्चों, आपने जो लिखा था ठीक लिखा है बिल्कुल। अब आपको दो कंडीशंस अप्लाई करनी है। एक कंडीशन है नंबर ऑफ मोल्स की, कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑब्वियसली सेम रहेंगे। और एक कंडीशन है इंटरनल एनर्जी की, कि जो इंटरनल एनर्जी पहले थी वही इंटरनल एनर्जी बाद में भी रहेगी। ठीक है? और हम ऐसा क्यों कह पा रहे हैं बच्चों कि इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी? क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग लिखा है, राइट? तो इसका मतलब बाहर से एनर्जी के साथ कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, राइट? तो वो नॉन कंडक्टिंग वर्ड इंपॉर्टेंट था। बच्चों थर्मो में ना क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी क्रिटिकल। मोनोटॉमिक, डायटोमिक दिया होगा, कई बार 1 मोल दिया है, कई बार मतलब जो भी नंबर ऑफ मोल्स दिए होंगे, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सारे वर्ड्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है? हाँ जी, सी पार्ट बच्चों, एनी डाउट? तो आसानी है। डी पार्ट? डी का फर्स्ट बच्चों कैसे करना है? बिल्कुल जो हमने अभी बात की थी। क्या कंसेप्ट लगेगा भाई? एनर्जी तो सेम रहेगी ना। अगेन दिया हुआ है थर्मली आइसोलेटेड, तो उस गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो तो सेम रहेगी। इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी तो मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा, राइट? और कोई डाउट बचा इसमें? आई थिंक ये फोर्थ क्वेश्चन भी वैसा ही है ना, जो अभी हमने डिस्कस किया। हाँ जी। D1 में बच्चों डाउट है कि इसको आइडियल गैस इक्वेशन से क्यों नहीं कर सकते, बताओ? क्योंकि प्रेशर सेम रहना जरूरी नहीं है ना। आइडियल गैस इक्वेशन लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें आपको प्रेशर नहीं पता। रादर आप आइडियल गैस इक्वेशन लगा के बाद में प्रेशर निकाल सकते हो, कि वॉल्यूम डबल हो गया, टेम्परेचर सेम है, तो उससे प्रेशर निकाल लोगे आप, कि प्रेशर हाफ रह जाएगा। ठीक है? समझ गए मनकीरत? एक्सरसाइज 1 बच्चों, ए पार्ट। बी पार्ट। सी पार्ट। डी पार्ट।
डन एवरीथिंग? किसका फोर्थ? डी का फोर्थ। हम्म। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप हाफ एम वी स्क्वायर को उसमें कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है। हाँ बच्चों, 3A ए पार्ट। सेवनटीन का बी पार्ट, ये प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन आ गया। तो मैं करके दिखा देता हूँ, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर रहे होगे। यू आर गिवन पी इज इक्वल टू पी नॉट ई रेस टू पावर माइनस बीटा वी। तो सी, टेम्परेचर को हमें मैक्सिमाइज करना है। इसका मतलब हमें प्रेशर इंटू वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या बन गया, वी इंटू पी नॉट ई रेस टू पावर माइनस बीटा वी। इसको मैक्सिमाइज करना है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? पी नॉट तो हटा ही दो। तो वी इंटू ई रेस टू पावर माइनस बीटा वी इंटू माइनस बीटा वी माइनस बीटा प्लस ई की पावर माइनस बीटा वी। 1/बीटा। तो ये बन गया पी नॉट ओवर ई बीटा आर। आगे समझ? आगे
बी पार्ट बचो। सी पार्ट। अच्छा, एक ना मुझे इससे याद आया, ये जो सी का बच्चों, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? तो ये भी बोट्समैन के लिए ट्रू है, ठीक है, और कहीं नहीं ट्रू। ठीक है, ध्यान रखना। मतलब, हाँ, ये मुझे इसलिए ख्याल आ रहा है, जैसे आशीष आपको ख्याल है, आपने जब सॉल्व किया था ना, तो आपने शायद कहीं आंसर लिखा था और फिर लिखा था कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए सही हो गया। तो वो स्टेटमेंट नहीं लिख सकते आप, राइट, क्योंकि हमने तो डिस्ट्रीब्यूशन ही अजीब सी बना दी, तो हमें नहीं पता क्या रिलेशन आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, फिर ठीक है, ठीक है आशीष। हाँ बच्चों, डन। डी पार्ट। डी टू। इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, गैस फिल कर रहे हैं, पिस्टन मूव कर रहा है। बच्चों ये जो वर्ड है ना, क्वाजाई स्टैटिकली, दैट मीन्स कि हम बहुत स्लोली कर रहे हैं। राइट नाउ डोंट वरी अबाउट दिस कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट मान लो कि स्लोली हो रहा है। ठीक है। तो बेसिकली बच्चों क्या हो जाएगा, आ, हमने इसको एक्स से पुश किया, तो ये वॉल्यूम बन गया एल प्लस एक्स। इसका एरिया आप कुछ भी ए मान लो, तो इक्विलिब्रियम में यू विल हैव कि पी ए इक्वल टू के एक्स। ठीक है। और बच्चों देखो, स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देर इज वैक्यूम आउटसाइड द कंटेनर, इसलिए मैं बस, मतलब मैंने क्या किया, मैंने सिंपली पिस्टन का, उसकी फोर्सेस बैलेंस कर दी। ठीक है जी। तो ये आपके पास प्रेशर आ गया। एक बार जब आपके पास प्रेशर आ गया, तो अब, अच्छा एक ये ध्यान रखो, क्वेश्चन में लिखा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमने इसमें डायटोमिक गैस डाली है और उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का बच्चों क्या आंसर बनेगा? मतलब रोटेशनल के लिए हम एफ क्या पुट करेंगे? एफ को 2 पुट करेंगे, राइट। तो ये बन गया 2/2 एन आर टी पीवी। तो अब क्या है, क्या है
ये बच्चों पता नहीं क्यों आज डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। हाँ बच्चों, वो हो गया क्लियर क्वेश्चन आपको जो हम डिस्कस कर रहे थे? ओके, सो दिस इज डन। अच्छा बच्चों, तो जैसे आपको याद होगा हमने केटीजी कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको कहा था कि केटीजी का एंड जो है दैट फॉर्म्स द बेसिस फॉर थर्मो, ठीक है। एंड बेसिकली द इंफॉर्मेशन नाउ which we have derived earlier and which we will be carrying forward is कि एक आइडियल गैस के लिए जो U है that is first of all only dependent on temperature and that is equal to F by 2 nRT, right? And F हमें पता है कैसे निकालना है, right बच्चों? Any doubts in this part बच्चों? तो so we now move to the next part। बच्चों ये इतना स्कोरिंग पार्ट है ना केटीजी थर्मो, मतलब आपने जैसे केटीजी के भी क्वेश्चंस करके देख लिए कितने की आपके डाउट्स हैं, राइट? ये मतलब अभी हम आगे थर्मो देखेंगे, मतलब एक्सट्रीमली लॉजिकल है सारा कुछ, हाईली स्कोरिंग। मतलब आप ये मान लो बच्चों की हीट और थर्मो मिला के, मतलब हीट भी अगर हम मिला लेना हीट ट्रांसफर और उसके साथ हीट ट्रांसफर केटीजी थर्मो, मतलब ये जो पूरा हीट वाला अगर मैं इसको एक यूनिट मानूं, इस एक यूनिट की वेटेज इतनी ज्यादा है, मतलब इस पे बेस्ड जेई मेंस में आप मान लो कि 25 में से 3 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जेई एडवांस्ड में बच्चों मतलब और किसी चैप्टर के लिए नहीं मैं कंफर्म्ड कह सकता, बट थर्मो कंफर्म्ड हर साल क्वेश्चन आता है। मतलब जेई एडवांस में भी, मतलब ये जो पार्ट है हीट प्लस थर्मो, ये पार्ट मिला के, मतलब आई कैन टेल यू कि मतलब मिनिमम 10% वेटेज तो इस पार्ट की होती ही होती है टोटल। तो मतलब अगर हम रफली 40 क्वेश्चन माने तो 40 में से 4 तो इसके आएंगे ही आएंगे। सेम बच्चों मेडिकल, हीट प्लस थर्मो मींस 5 क्वेश्चंस। तो मतलब ब्रॉडली क्या है कि मतलब जितने टोटल क्वेश्चंस आपको आते हैं बच्चों 10% वेटेज है इस पोर्शन की। एंड एंड आप ये सोचो कि यही पार्ट केमिस्ट्री में भी है, तो वो बोनस है कि साथ में आपको केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। तो मतलब इसलिए ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर बन जाता है, ठीक है जी। थर्मोडायनामिक्स चैप्टर की बच्चों हम स्टार्टिंग करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ वर्क डन बाय अ गैस।
ठीक है। तो जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ऐसे ये एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। ये एक गैस है, राइट, which let's say is at some pressure P. तो मतलब simple mechanics, we know कि this gas will exert force on this piston. Let's say piston का area A है। तो बच्चों हमारा तो वही पुराना ही फॉर्म है बेसिकली, वर्क डन बाय गैस। क्या बन गया बच्चों? कोई भी, मतलब इसमें गैस में कुछ खासियत नहीं आई। इन जनरल अगर हम कोई भी वर्क डन लिखते हैं, वो लिखते हैं इंटीग्रल एफ डी एक्स, करेक्ट। ठीक है जी। अब यहां पे एफ क्या बन गया बच्चों? प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है। व्हाट इज ए डी एक्स बच्चों? ए डी एक्स क्या बन गया बच्चों? चेंज इन वॉल्यूम डीवी बन गया। तो कुछ नहीं किया बच्चों, हमने अपना सिंपल पुराना रिजल्ट यूज किया, एफ डी एक्स वाला। एंड यहाँ डॉट प्रोडक्ट की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सेम डायरेक्शन में ही हो रहा है सारा कुछ। और उससे मैंने बना दिया वर्क डन का फॉर्मूला, पी गैस डीवी। ठीक है। बच्चों आपको जैसे पता है कि ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री में भी है, राइट। तो व्हाट वील बी डूइंग इज, अभी मैं आपको सारा कुछ फिजिक्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा, ठीक है। एंड देन वंस दिस चैप्टर इज डन, मैं आपको बस ये बता दूंगा कि जब केमिस्ट्री में हम ये चैप्टर अप्लाई कर रहे होते हैं सब कुछ सेम है, मतलब जो माइनर से डिफरेंसेस हैं वो जो हैं वो सिर्फ कन्वेंशन के डिफरेंसेस हैं। तो वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि उनको कैसे आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। आई थिंक बच्चों राइट नाउ इस फॉर्मूला में एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बस बच्चों कुछ वर्ड, मतलब इसका जो स्पेसिफिकली ध्यान रखना है हमने, यहां पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं बाय, यहां पे हम यूज कर रहे हैं प्रेशर ऑफ गैस, राइट। राइट नाउ आपको बिल्कुल ऑब्वियस लगेगा ये, लेटर ऑन वील सी की मतलब केमिस्ट्री में क्या चक्कर पड़ता है, ठीक है। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड पे हम गैस का ही वर्क डन निकाल रहे हैं, राइट हैंड साइड पे गैस का ही प्रेशर ले रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है। तो यहां से बच्चों हमें एक बात बड़ा सिंपली समझ आ रही है कि भाई
जैसे मैं आपको वर्क डन वाले चैप्टर में कहता था कि भाई आपको फंडामेंटली एक फॉर्मूला याद रखना है वर्क डन का, वो क्या था? इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, राइट? कोई भी सिचुएशन हो, इंटीग्रल एफ डॉट डी आर से तो वर्क डन निकल ही आएगा, है ना? और वो इंटीग्रल एफ डॉट डी आर की अलग अलग फॉर्म्स बनती जाती थी इन अलग अलग केसेस, राइट? जिससे आप वर्क डन निकालते थे। रिमेंबर दिस? बिल्कुल वैसे ही हम, हमारे लिए बस इस चैप्टर के लिए जो फंडामेंटल रिजल्ट बन गया वो बन गया इंटीग्रल ऑफ पी गैस डीवी। तो आपको तो ये इंटीग्रल सॉल्व करना है बार बार, और कुछ नहीं है। हाँ, यहां से आप बच्चों एक बात पक्का समझ सकते हो, भाई प्रेशर ऑफ गैस तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, है ना? वो तो क्वांटिटी नेगेटिव होने से रही। तो क्या मैं बच्चों ये कंक्लूजन पे आ सकता हूं कि अगर गैस एक्सपैंड करेगी तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव हो गया, करेक्ट? ठीक है। और बच्चों इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब मुझे एनर्जी के सेंस में बताओ। अगर हम कह रहे हैं कि गैस का वर्क डन पॉजिटिव है, व्हाट डज दिस इंप्लाई इन टर्म्स ऑफ एनर्जी? अगर गैस पॉजिटिव वर्क कर रही है, इसका क्या मीनिंग हुआ बच्चों एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से? मतलब गैस सराउंडिंग्स को एनर्जी दे रही है, ले रही है, क्या कह सकते हैं हम? पॉजिटिव वर्क, तो गैस एनर्जी दे रही है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? सिमिलरली बच्चों, अगर हम इसका उल्टा लिखें, इसका उल्टा क्या हो गया कि अगर गैस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इसका क्या मीनिंग हुआ? जो वर्क डन बाय गैस है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है? बच्चों इसको बहुत बार ऐसे भी बोलते हैं हम कि वर्क इज डन ऑन द गैस, ठीक है? हम ये नोटेशन बहुत यूज करते हैं। मतलब हम एक कहते हैं वर्क डन बाय द गैस, एक होता है वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है? तो मतलब अगर आपको ऐसे कहा है कि अ वर्क ऑफ 5 जूल इज डन ऑन द गैस, इसका क्या मीनिंग हुआ बच्चों? कि मतलब गैस के ऊपर 5 जूल्स का वर्क हुआ है, मतलब वर्क डन बाय गैस जिस तरह हम लिख रहे हैं वो क्या हुआ, वो -5 हुआ,
क्या ये बात समझ आती है बच्चों? और एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब बन गया कि गैसेस टेकिंग एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स। ठीक है, तो जैसे ये ध्यान रखना है बच्चों क्वेश्चन में, ठीक है? जैसे ऊपर था वर्क डन बाय गैस, यहाँ पे है वर्क डन ऑन गैस। तो हम बच्चों वर्क डन ऑन द गैस का नया फॉर्मूला नहीं बनाते, ठीक है? हम बाय गैस ही यूज करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में ऑन द गैस दिया हुआ है तो उसको हम बस कन्वर्ट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन बाय गैस। बच्चों क्या ये बात समझ आती है सबको? ओके। यस। तो अगेन बच्चों, हमें ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं केटीजी में कि गैस के पास जो भी एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही होती है, राइट? तो अगर गैस एनर्जी दे रही है तो इसका मतलब गैस की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और अगर गैस एनर्जी ले रही है तो मतलब गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो गैस के पास तो जो भी एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही होगी, ठीक है? तो जैसे बच्चों मैंने आपको कहा कि आपको तो हर क्वेश्चन में बेसिकली आपका काम तो वो इंटीग्रल पीडीवी करना है, ठीक है? तो जैसे अगर मैं एक बच्चों केस लूं, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक आइडियल गैस है, वो कोई प्रोसेस फॉलो कर रही है, पीवी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फाइंड वर्क डन बाय n moles in expansion from V naught to 2V naught. Try this. बच्चों इनिशियल प्रेशर भी दिया हुआ है, मतलब वी नॉट के करस्पॉन्डिंग प्रेशर पी नॉट है।
गुरसाहिल सही लग तो नहीं रहा मुझे। बाकी मैं देखता हूँ अभी। हो सकता है ठीक हो। यू मीन पी नॉट वी नॉट ना गुरसाहिल? हम्म। जो मुझे पता नहीं, आंसर अभी सॉल्व भी करके निकालेंगे। बाकी करो फटाफट। हाँ जी, सबका सेम ही आंसर है। ये दोनों आदित्य ने नहीं आंसर किया अभी तक, क्या चक्कर है भाई? क्या आंसर दें आदित्य आपके? तो बच्चों, वर्क डन इज इंटीग्रल पीडीवी। ये बन गया। सी, पी को मैं डाल सकता हूँ कांस्टेंट अपॉन वी स्क्वायर। तो ये बन गया डीवी बाय वी स्क्वायर, लिमिट्स वी नॉट टू वी नॉट। तो ये बन गया माइनस सी बाय वी नॉट, लिमिट्स वी नॉट टू वी नॉट।
तो -c इंटू 1/2। तो ये बन गया c/2v0। c को मैं डाल सकता हूँ एज p0 v0 स्क्वायर बाय, तो ये बन गया p0 v0/2। राइट, सबने ऐसे ही किया था। ओके, किसी ने बाई चांस किसी और मेथड से किया था, प्लीज आस्क मी, बिकॉज दिस इज द ओनली वे। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली होता क्या है, आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन दी होगी, उसको आप यूज करोगे अलोंग विद द आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो मतलब इस क्वेश्चन में तो खैर हमें स्पेसिफिकली आइडियल गैस इक्वेशन भी कहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो कहाँ जरूरत पड़ सकती होती है, जैसे जब आपको मतलब जो रिलेशन दिया हुआ है वो प्रेशर वॉल्यूम में ना देके टेम्परेचर वॉल्यूम या कुछ ऐसा दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे, उसको कन्वर्ट कर लोगे आइडियल गैस इक्वेशन से प्रेशर वॉल्यूम में, राइट। आप बच्चों और क्वांटिटीज भी निकाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ट्राई करो कि आइडियल गैस फॉलोज, आपको ऐसे कुछ जनरल दिया हुआ है पीवी रेस टू पावर m इक्वल टू कांस्टेंट। तो एक तो बल्क मॉडुलस ढूंढो, दूसरा अल्फा ढूंढो बच्चों। अल्फा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। स्क्रीन इज स्टक बच्चों।
वह बच्चों आपने बस जो गिवन रिलेशन है अलॉन्ग विद आइडियल गैस इक्वेशन, राइट, इनके साथ ही प्ले करना है और कुछ नहीं है। नहीं, गुडसाहिल नहीं आएगा। विदुषी नहीं, आपका भी सही नहीं है आंसर। दोनों आदित्य, मुझे आंसर चाहिए आपके इस बार। यस। एम जो है वो वी की पावर में है।
हाँ करंट ठीक है, गुड, एक्सेप्ट फॉर द साइन ठीक है। आशीष ठीक है, वेरी गुड। हाँ विदुषी ठीक है, गुड, वेरी गुड। आदित्य गर्ग कहाँ पे हो? ठीक है, आदित्य। निष्ठा गुड। जिनका नहीं हुआ बच्चों, मैं करके दिखा रहा हूँ। सी बल्क मॉडुलस ये है, तो आई थिंक डेफिनेशन से इट्स ऑब्वियस कि आपको डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, राइट? तो जो आपका एक्सप्रेशन है, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करो, क्योंकि इसमें वी आ रहा है तो हम वी के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो बस बच्चों, वी रेज टू पावर एम माइनस वन कैंसिल कर दो, रीअरेंज टर्म्स। राइट, अगेन यहाँ पे आपको आइडियल गैस की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपका रिलेशन पी और वी में गिवन था और आपको चाहिए भी पी और वी में ही था। जो बी ऑप्शन है उसमें आइडियल गैस आपको यूज करना पड़ेगा। अल्फा, अरे नहीं यार, अल्फा नहीं, सॉरी बच्चों सॉरी, अल्फा तो निकलेगा ही नहीं, ये तो गैस है। गामा निकालना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ
वॉल्यूम एक्सपेंशन, खैर ठीक है, आप उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, है ना? तो कोई खास फर्क नहीं था। राइट, ट्राई करो। गामा होता क्या है? है ना? ये होता है ना? तो बनाओ इस एक्सप्रेशन को बस। बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं। ये बच्चों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप मान के चलो कि आपके किसी ना किसी एग्जाम में तो आएगा ये पक्का। हो गया बच्चों? हाँ विदुषी, ठीक है। करो बच्चों फटाफट।
बच्चों इतना टाइम, क्या ऐसा कर रहे हो इसमें? गुड साहिल, ठीक है। हुआ बच्चों? अरे बस ऊपर वाले में उसको बना दो। इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, बस बन जाएगा आंसर आपका। वी रेस टू पावर एम माइनस वन उड़ा दो, एम माइनस टू उड़ा दो, मतलब यहाँ एक वी बच जाएगा। ठीक है बच्चों, मैंने इससे बन रही है वो फॉर्म की नहीं? ये बन गया dv बाय dt। इसको अभी इधर ले जाओ, है ना?
सबको समझ आ गया ऐसे करने में बच्चा ऐसे क्वेश्चंस? माइनस भी आएगा, ठीक है, डोंट इग्नोर द साइन। कुछ भी दिया हो बस ऐसे करना है, आपका आंसर निकल आएगा। ओके, चलो ठीक है बच्चों। आ, आपके अभी ना इसके मतलब मॉड्यूल के क्वेश्चंस अभी फर्दर नहीं होंगे। हमने कुछ चीजें मतलब वैसे आप कर सकते हो, बट बस हमने कुछ अभी मतलब वो टर्म्स डिफाइन नहीं किए हैं। मतलब मैथ्स तो वही है, बट उसको अभी के लिए छोड़ देना। आपने फिलहाल अपनी 3B बची हुई है ना हीट की, वो करनी है बच्चों आपने। मतलब 3B के फर्स्ट 30 क्वेश्चंस, जो भी जिस भी टाइप के हैं, बस फर्स्ट 30 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके, चलो ओके बच्चों, बाय।